जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ब्लेसिंग्स 777 विद इंदिरा आंटी चैनल में आप सभी संगत का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से मैं खुद की जो एक जर्नी रही है गुरुपा के साथ उसको अपनी संगत तक पहुंचाना चाहती हूं। बहुत ही ब्लेसिंग्स, बहुत ही चमत्कारी जर्नी रहा मेरा गुरुजी के साथ। 1 साल हुआ मेरा अभी गुरुजी के साथ जुड़े हुए। वो तो जन्मों जन्मों का उनके साथ कनेक्शन है, बट इस धरती पर इस जीवन में जो हमें जो समय मिला वो गुरुपा से अभी 1 साल हुआ मैं गुरुपा से अपना कनेक्ट हो पाई हूँ संगत जी। तो बहुत बड़ा चेंजेस हुआ 1 साल के अंदर। जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हमने देखा है, बहुत सारे चमत्कार हमारे लाइफ में हुए हैं। तो वो जो चीज़ें होती है जो हम सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, तो उससे गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमारे लाइफ में कितने परिवर्तन आए, कितने चमत्कार हुए, हमें उन्हीं चीज़ों को अपनी संगत तक पहुंचानी है कि हम पहले क्या थे गुरु जी से जुड़ने से पहले और आफ्टर गुरु जी के जुड़ने के बाद हमारे जीवन में कितने परिवर्तन आए, हमारे अंदर कितने परिवर्तन आए संगत जी, और हम कितने चीज़ों को छोड़ पाए हैं, कितने चीज़ों को पकड़ पाए हैं, और सच्चाई क्या है कि हमें किस रास्ते को अपनाना है, किस रास्ते को छोड़ना है, किस चीज़ को लेना है, किस चीज़ को नहीं लेना है। ये सारी चीज़ों की जो जर्नी रही है, यही चीज़ें हैं जो हम अपनी सत्संग के माध्यम से अपनी संगत तक पहुंचाते हैं संगत जी। तो ये जो जर्नी है, मैं जो हंसराज जी का ये जो शिव भजन है, बहुत ही प्यारा शिव भजन है। आई थिंक मैं समझती हूँ कि ये जो भजन है हम सभी संगत को बहुत ज़्यादा, इसका एक एक शब्द हमें बहुत असर करता है। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ संगत जी कि शिव क्षमा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं गाकर सुनाना चाहूँगी। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ, क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रही हूँ। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझ सा मिला नहीं, मैं तो भटकी दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाई उतना खुद से दूर जा रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। और एक है उसका जो लास्ट वाली लाइन क्या है गुरु संगत जी, मैंने खुद को खुद ही बांधा अपनी खींची लकीरों में, अनंत की गहराइयों में समय से मैं दूर हो रहा हूँ। संगत जी, एक एक शब्द जो इस गाने में जो यूज़ हुआ है संगत जी, पता नहीं क्यों मैं एक एक शब्दों को अपने जीवन में आज बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। जैसे ये सारे शब्द, ये जो भजन है हंसराज जी का, वो मेरे ही जीवन से संबंधित हो, मेरे ही जीवन की प्रेरणा हो, जो मैंने इतने दिन जिया है और आगे जो मैं जी रही हूँ गुरु जी के साथ आज जुड़ के, वो एक एक शब्दों को मैं खुद अपने लाइफ पे इतना रिलेट कर पा रही हूँ संगत जी। मैं अभी आपको सारा वो बताने जा रही हूँ, तो सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। हो सकता है कि सत्संग के माध्यम से पता नहीं कितने संगत का भला हो, या जो संगत इस सत्संग को सुन रही है, जो संगत इस सत्संग को नहीं सुन पा रही है किसी भी कारणवश, उनके पास अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो आप प्लीज़ उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ सत्संग ऐसे भी होते हैं संगत जी जो हमारे लाइफ में या हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बन सकता है। तो जो सत्संग अगर कुछ हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ हमारे रियलिटी हमें दिखाने के लिए अगर आती है, तो उस सत्संग को हमें पूरा सुनना चाहिए। और मैं ये पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है संगत जी, वो मैं खुद को भी बताऊंगी कि जो कुछ सत्संग सुनकर मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं संगत जी। गुरु जी से जुड़ना कोई आसान कोई सामान्य बात तो नहीं है। हम सभी संगत को पता है कि हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं, तभी हम जाके गुरुजी से कनेक्ट कर पाते हैं और गुरुजी हमें चुनते हैं। हम गुरु को नहीं चुनते हैं संगत जी,
हमारे हम जैसे इंसानों के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को गुरु बना पाए। ये गुरु ही होते हैं जो हमें चुनते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या समय आया है, कब इस संगत को हमें जोड़ना है। तो यही चीज़ें मेरे साथ में रही संगत जी। मेरा एक लंबा समय दिल्ली में बीता है, बट मैं गुरुजी से कोसों दूर रही। गुरुजी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब गुरुजी ऐसे समय में उन्होंने मेरा हाथ थामा, उन्होंने मुझे अपनी संगत में जोड़ा, जिस समय बहुत टूटी हुई थी, बहुत इस हद तक टूटी हुई थी कि मैं दुनिया से निराश थी, अपने जीवन से निराश थी। मैं उस अंधकार में डूबते जा रही थी, जिस अंधकार से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर परमात्मा ने अगर आपका हाथ थामा है तो आप कितने भी अंधकार में चले जाए, किसी भी कोने में आप दुनिया के चले जाए, कितनी भी परेशानी आपके लाइफ में हो जाए, चाहे वो डिप्रेशन में हो जाए, संगत जी आप वहाँ से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमारा हाथ थामा है। इंसान हमारा हाथ छोड़ सकता है क्योंकि वो कठपुतली है, वो भगवान की परमात्मा के बनाए हुए ही डिवाइन पावर ही वो हमें चलाती है, हम उनके इशारों पर ही नाचते हैं। लेकिन जब परमात्मा महाशिव हमारे हाथ थामे हैं तो हमारे जीवन में तो परिवर्तन का होना निश्चित ही है। तो संगत जी ये सारी जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैं बहुत दुखी थी, बहुत टूटी हुई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। अपनों ने साथ छोड़ दिया, दूर दूर तक मुझे कोई दिखता नहीं था। मैं बहुत अकेली हो गई थी, मैं डिप्रेशन में भी गई हूँ संगत जी। लेकिन कभी मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने कोई दवाई नहीं लिया। जब आप खुद अपने आप स्ट्रांग बनते हो, आपका माइंड ही आपसे सब कुछ करवाता है। जब आप खुद को तैयार कर लोगे, खुद ही को आप स्ट्रांग बना लोगे, तो दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको तोड़ सकती है संगत जी। वो हमारे इनर स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए कि हम खुद अपनी लड़ाई को लड़ सके, और उस लड़ाई को अगर हम खुद तैयार हो जाते हैं तो परमात्मा तो हमारा साथ देंगे ही देंगे। और अगर परमात्मा कान्हा का साथ हो गया, कान्हा जी ने जब अर्जुन जी जब महाभारत में लड़ाई के लिए जब उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनके सामने सारे अपने ही थे, तो अर्जुन जी जब उन्होंने रणभूमि में लड़ने से मना कर दिया, कान्हा जी को कहा कि ये तो अपने ही है, मैं किन से लड़ने जा रहा हूँ। तो गुरु संगत जी हम सभी को पता है कि कान्हा ने उन्हें वास्तविक सच्चाई का रूप दिखाया कि यहाँ पर हम सभी एक कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए आए हैं। हर किसी का कैरेक्टर अलग अलग है और हमें जो रोल दिया गया उस रोल को तो हमें अदा करना ही है। तो संगत जी मेरे जीवन की कहानी भी बहुत मैं क्या बोलूँ, मैं ना कभी कभी अपने जीवन की कहानी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझ पाती हूँ। मुझे लगता है फिल्मी दुनिया से जैसे मिलता जुलता है बहुत सारी कहानियाँ मेरी लाइफ की, और मेरी जो जर्नी रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और काफ़ी दर्दनाक रही है। इंटरेस्टिंग के साथ कहूँ कि काफ़ी दर्दनाक रही है, लेकिन फिर भी आज जब मैं उस सच्चाई को जान पाई हूँ और अवगत हो पाई हूँ तो मुझे अब वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी। जिस समय कभी एक समय ये मुझे इतना बोझ लगता था, मुझे ये ज़िंदगी से मुझे नफ़रत हो चुकी थी, अपनों से मुझे नफ़रत हो गया था, घृणा हो गया था, लेकिन आज वो ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी है। वो भी गुरुजी के आने के बाद, गुरु का साथ मिलने के बाद। कान्हा जो मेरे सबसे बड़े सखा हैं, जो मैं कान्हा के साथ मैं एक्चुअली मैं पूजा पाठ करना अलग बात होता है, लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो उसकी जो अनुभूति है वो तो बिल्कुल ही अलग होती है संगत जी। तो कान्हा आज मेरे सखा बने हैं। कान्हा से मैं 2022 से 21 अप्रैल 2022 से कान्हा से इस तरह से मैं जुड़ी जैसे कि जब मैं अकेली हो गई तो मैं कान्हा से हमेशा बातें करती थी। कान्हा से ही कहते कि कान्हा प्लीज़ आप ही आ जाओ मेरे सखा बन के। और मैं राधा रानी को अपनी सखी के रूप में देखती हूँ, तो उनका तो साथ हमेशा हमेशा, कोई भी अपना सखा अपनी सखी को छोड़ नहीं सकता। तो कान्हा हमेशा मेरे साथ रहे और उनके आशीर्वाद से, भोले बाबा का आशीर्वाद से गुरुपा आज मेरे जीवन में एक गुरु जी के रूप में, एक परमपिता परमेश्वर के रूप में, महाशिव के रूप में मेरे जीवन में आए। मैं बहुत धन्य हो गई हूँ गुरुपा संगत जी, मैं बहुत धन्य हूँ। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड में फील कर पाती हूँ। और आज मैं जब संगत जी से, बहुत सारी संगत से मिलती हूँ, जब मैं मंदिर जाती हूँ तभी बहुत सारी संगत मिलती है, तो उनकी बातें भी सुनती हूँ, अपने बातों को भी समझाती हूँ। तो बहुत सारी जीवन में परिवर्तन आया, जीवन बहुत अलग बन गया है। पहले का सोच अभी के सोच में बहुत अंतर हो गया, ज़मीन आसमान का अंतर है संगत जी। पहले जो गुस्सा होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, बात बात पे गुस्सा होना, क्रोध, ईर्ष्या, हमारे यहाँ हम इंसान हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर ये प्रवृत्ति तो होगा ही होगा क्योंकि हम इंसान हैं। तो वो सारी चीज़ें आज जो है कि किसी से कोई शिकायत नहीं। इतनी सारी जो चीज़ें ज़िंदगी में हमने एक लंबे टाइम तक जिस चीज़ को, स्ट्रगल को हमने फेस किया, आज सच बताऊँ संगत जी, मैं उन हर एक चीज़ों से मैं दूर हो गई हूँ। आज मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है। जब सच्चाई पता चला संगत जी, हमारे सामने एक माया जाल होता है और उस माया जाल के अंदर हम इस तरह से होते हैं कि जैसे हमें सभी आप सामने जो हमारे होते हैं वो हमें एक
दुश्मन की तरह प्रतीत होते हैं। भोले बाबा क्या है? भोले बाबा ही वो महाशिव है। वो हमेशा उनके अंदर कोई भी चीज़ को लेकर वो हर चीज़ों से वे निराकार रूप में है। तो संगत जी उनका अंत पाना तो इस दुनिया में किसी के लिए, ब्रह्मा विष्णु जी के लिए भी मतलब संभव नहीं रहा। तो हम तो आम इंसान हैं, हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं संगत जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम भगवान परमात्मा गुरु जी से मिलते तो गुरु जी हमारे अंदर क्या चीज़ देखते हैं। गुरु जी यही कहते हैं कि जब अपने जोड़े उतारते हो तो वहीं अपने दिमाग उतार के आओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमारे यहाँ काम नहीं करता। सही बात है, हम कितनी सारी चीज़ों, कितनी उलझनों में फंसे हुए और हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें मांगते हैं। गुरु जी भी खुद सरप्राइज होते हैं कि जो संगत आती है वो मुझसे क्या मांगते, मैं यहाँ उनको क्या देने आया हूँ और वो मुझसे क्या मांगती है। तो गुरु जी भी हैरान होते हैं कि देखो मैं उनको क्या देने आया था लेकिन ये मांग रहे क्या, क्योंकि हम माया जाल में फंसे हुए संगत जी। तो जब हमें सच्चाई पता चलती है, रियलिटी पता चलती है हमारे जीवन की सच्चाई क्या है, एक्चुअल में इस जो सोल है हमारी, इसने तो कितने शरीर धारण किए हैं, लेकिन ये सोल तो बहुत पुरानी है, इसने तो बहुत सारी यात्राएं की हैं, तो इसको तो पता है इसकी सच्चाई क्या है। तो ये सोल हमें बहुत तरीके से गाइड करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करती है। यानी हमारी अंतरात्मा जिसमें परमात्मा बसे हुए हैं वो हमें किसी न किसी माध्यम से हमें सच्चाई की तरफ आगे बढ़ने में, अग्रसर करने के में वो हमें बहुत मदद करते हैं। लेकिन हमें ही होते हैं कि इस तरह से हमारी बुद्धि मंद बुद्धि में परिवर्तित हो गई है कि हम उन चीज़ों को, उस इंडिकेशन को समझ नहीं पाते हैं और हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है संगत जी। तो यही कहूँगी संगत जी कि अपनी अंतर आत्मा की बातों को समझने की कोशिश कीजिए, गुरु जी के जो वचन है उनका पालन कीजिए। गुरु जी के लाइफ में जुड़ने के बाद हमारे जीवन में इतने सारे चमत्कार सिर्फ धन दौलत से नहीं, चमत्कार हमारे जीवन में हर क्षण होता है। वो हम समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाते तो हमें लगता है कि यार गुरुजी से जुड़ने के बाद तो हमारे जीवन में ऐसा कोई, लेकिन नहीं, अगर आपने एक गुरु चुना है तो उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के ऊपर है, वही सब कुछ आपके जीवन में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। लेकिन आप समय के साथ साथ कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ संगत जी ये हमारी जो मंद बुद्धि है हमें कहीं ना कहीं बहुत दूर तक हमें तंग करेगी, परेशान करेगी। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, अपनी अंतरात्मा की सुन ली, तो आप जीवन में कभी नहीं भटकेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। तो संगत जी अपनी अंतरात्मा की बातों को सुनिए, गुरुपा के बताए हुए रास्तों का चयन कीजिए और जीवन में देखिएगा बहुत परिवर्तन आएगा। इतने परिवर्तन आ जाएंगे कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं गुरुजी से मिलने के समय पहले हम क्या थे, गुरुजी से मिलने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन। मेरे जीवन में तो बहुत सारे परिवर्तन आए संगत जी। मैं वही संगत हूँ जो एक समय में इतनी टूटी हुई, इतने डिप्रेशन में जाकर वहाँ से जो निकली हो, जो चीज़ों मैंने फेस किया अपनी लाइफ में, तो मेरा तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा। और मेरी पता नहीं कि मैं बहुत एक गंदा आदत है कि मैं खुद के ऊपर जब मैं वो चीज़ों एक्सपीरियंस करती हूँ, जो चीज़ों को मैंने झेला है, तब मैं पूरी कॉन्फिडेंट के साथ सामने वालों को बता पाती हूँ, दूसरे की ज़िंदगी से नहीं, अपनी गलतियों से सीखती हूँ। अपने चीज़ों को जब मैं प्रैक्टिकल करती हूँ तभी मुझे एक्सपीरियंस होता है और उस चीज़ों को मैं अपनी संगत तक पहुँचाना चाहती हूँ और किसी को भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है। तो ये मेरी चीज़ें हैं संगत जी। और इस गाने का एक एक शब्द का मैं बताऊँ आपको कि क्या बात है कि मैंने खुद को बांधा अपनी खींचे लकीरों में। सही बात है कि हम एक लकीर खींच लेते हैं अपने जीवन के आसपास कि हमें यही तो है। जब हमारे सॉरी संगत जी, एक फ़ोन आ गया था बीच में तो डिस्टर्ब हो गया सारी चीज़। तो वो कंटिन्यू करते क्योंकि हम एक लकीर खींच कर रखते हैं और उसी चार दीवारी के अंदर हम सोचते हैं कि हमारी यही ज़िंदगी है, एक परिवार के अंदर हम सीमित रह जाते हैं। और भोले बाबा के साथ, यानी जब एक चीज़ हमें सब पता है कि भोले बाबा हर एक चीज़ों से, मोह माया काम क्रोध, इन हर एक चीज़ों से वो दूर थे, ये सारी चीज़ें उनको कभी छू नहीं पाई। तो उनके पास सब कुछ रहते हुए भी वो कभी उन चीज़ों से वो कभी अटैच नहीं रहे, वो हमेशा ध्यान में ही मग्न रहे। अपने जो उन्होंने सृष्टि की रचना की है उस सृष्टि के कल्याण के लिए ही उन्होंने काम किया है। तो संगत जी ये जो हमारा जो जीवन है, इस जीवन में जब हम आए इस धरती पर आए तो हमारे सोल की एक पर्पस है, एक यात्रा है, एक जर्नी है। उस चीज़ को हमें समझना है कि अगर गुरुजी हमें सब चीज़ प्रोवाइड भी करते हैं, अगर हमारे जीवन में धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ आ जाए, उनके आशीर्वाद से तो आना ही है, क्योंकि गुरुजी की कोई भी संगत गरीब हो ही नहीं सकती है। अगर गुरुजी जिसके जीवन में जुड़ गए संगत जी, तो वो तो मतलब अमीरों का अमीर हो सकता है,
गुरुपा बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। तो हम तो सबसे करोड़ों नहीं अरबों खरबों पति मिलियन ट्रिलियन में आते हैं, क्योंकि हम गुरु जी की संगत है संगत जी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गुरु जी के वचनों का, गुरु जी के नियमों का पालन कीजिएगा। और गुरु जी इतने डिसिप्लिन में रहते थे, उनको इतनी सफाई सच्चाई पसंद है। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि गुरुपाक से अगर हम जुड़े हैं तो उनकी कुछ चीज़ों का, बातों का अगर हम पूरा भी नहीं करते तो लेकिन थोड़ा से भी अगर हम उनके बातों का, उनका चीज़ों का ध्यान रखें तो गुरुपाक बहुत 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 खुश होंगे अपनी संगत से। और उनको भी लगेगा कि नहीं चलो मैं अपनी सत्संग के माध्यम से अपने संगत तक जो चीज़ पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच रही है, और वो बहुत खुश होंगे संगत जी अगर हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं तो ये बात है। उसके बाद ये कहूँगी संगत जी कि जब मैं कल थर्सडे था, जब मैं मंदिर गई हूँ तो गुरुपा जी ने बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स थी। और हम सभी को पता है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, बहुत से चमत्कार होते हैं। तो संगत जी कब जब दरबार के बाहर, जब हम दरबार के बाहर बैठते हैं लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, तो मैं कल राइट हैंड साइड में बैठी हुई थी। तो बैठने के साथ साथ मैं जब मंदिर के अंदर भी मैंने दरबार के अंदर सारी चीज़ों को देखा। देखने के बाद सडन मेरा जो नज़र है वो आकाश की तरफ गई, और आकाश में सफ़ेद बादल बने हुए थे संगत जी। अब देखिए चमत्कार संगत जी, जब हम अपनी इंट्यूशन को समझते हैं, जब हम थोड़े से अपनी ये जो 3D वर्ल्ड से निकल कर जब हम थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं जी संगत जी, तो हमें हर एक पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश, धरती, हर एक जगहों पर हमें अपने प्रश्नों का जवाब भगवान डिवाइन हमें किस तरह से भेजते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन चीज़ों को समझ पाए नहीं समझ पाए। संगत जी ये मैं 2 दिन से फील कर पा रही हूँ, महसूस हो रहा मुझे। मैं शनिवार को भी गई थी गुरु जी के मंदिर, और मैं कल भी गई हूँ। तो मुझे 2 दिन जो बादलों में मुझे जो मैसेज मिला, मैं उस चीज़ को ज़रूर आप सभी संगत तक पहुँचाना चाहूँगी। संगत जी जब मैं दरबार के बाहर बैठी हुई थी राइट हैंड साइड में, तो मैं बादलों की तरफ मेरी अचानक नज़र जाती है, और बादलों में मुझे एक शेर के नज़र आता है। तो मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ, और बहुत देर तक वो बना हुआ रहता है। शेर जैसा है कि माता रानी जिस पर सवार होती हैं वो शेर, वैसे मैं बहुत देर तक समझती रही। फिर मैं सोची कि पता नहीं, हम इंसान हैं तो जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, सेम चीज़ मेरे साथ भी है संगत जी। तो वही चीज़ें हुई, और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, थोड़ी देर में वो धीरे धीरे लुप्त हो गई, और उसके बाद उसने एक मूसक का यानी चूहे का रूप लिया। वो चूहा भी मुझे दिखा। फिर मैं सोचती रही कि मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी। फिर मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा कि चलो ठीक है, हो सकता है, मैंने देखा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। मैं गुरुपा से भी, गुरुपा क्या मैंने जो बादलों में देखा क्या वो सच है? तो मुझे अभी प्रश्नों का जवाब नहीं मिला गुरुपा के पास से, लेकिन मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। तो संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, और बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिला माता रानी का वहाँ। यानी मुझे ये चीज़ें होती है कि संगत जी उस मंदिर में, उस दरबार में, गुरु जी का जहाँ मंदिर है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास है। अगर हम पता नहीं क्यों मैं जब अब जाती हूँ, पहले तो मैं जब गई थी फर्स्ट टाइम जब मैं मंदिर में गई थी तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा, लेकिन आज मैं जब जाती हूँ, 1 साल के बाद की मैं बात बता रही हूँ संगत जी, अब मैं जब जाती हूँ तो मैं वहाँ के हर एक चीज़ों को मैं ध्यान से देखती हूँ, चाहे वो झूला हो, चाहे वहाँ की सजावट हो, वो गुफा, उसके बाद पेड़ पौधे। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ से अलग कुछ जानना है मुझे, कि यहाँ जो पेड़ पौधे जो कुछ भी हैं, क्योंकि हर एक चीज़ों में गुरुपा निवास करते हैं। गुरुपा आज भी वहाँ विद्यमान है, क्योंकि बहुत सारी जो संगत है उन्होंने रिसेंट मैंने एक सत्संग सुना, उसमें बताया गया कि जब वो संगत अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ गई हुई थी, और जब वो गुफा के पास भी गई थी संगत जी, तो वो संगत आंटी को एक छोटे बच्चे के रूप में, मतलब 14-15 साल के एक बच्चे के रूप में गुरुजी ने उनको दर्शन दिए थे। और वो संगत क्या हुआ था, संगत ने उस बच्चे से पूछा कि क्या गुरुजी यहीं तपस्या करते थे? तो वो बालक ने रुष्ट होकर उनको जवाब दिया कि वो तपस्या करते नहीं थे, वो तपस्या करते हैं। तो उन्होंने उस संगत ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा, और उस समय वो बता रहे थे उस समय ज़्यादा वो कहीं भी वो संगत नहीं थी, और जो लंगर हॉल है वो अभी बना हुआ नहीं था संगत जी, लेकिन वैसे ही होता था, 4 लोग बैठ के ही लंगर प्रसाद लेते थे। और संगत जी एक बात कहूँगी कि उस वक्त उन्होंने अपनी जो फ्रेंड है उनसे बातें कर रही थी, और सडन जब वो घूम कर देख रही थी वो बच्चा वहाँ नहीं था, तो बहुत सरप्राइज हुई, और उनको उस समय उनके प्रश्नों का जवाब मिला। और वो बहुत ज़्यादा, आज भी वो बहुत बड़ी संगत है गुरुजी की, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन पर बहुत हैं,
बहुत है संगत जी। तो मैं बाद में उनके बारे में ज़रूर बताऊंगी, किसी और सत्संग के माध्यम से बताऊंगी। तो हमें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है, और मुझे पर्सनली जब मैं बताऊं तो मुझे गुरुपा का दर्शन हुआ है उस मंदिर में। शिवरात्रि के दिन साक्षात महाशिव के दर्शन मुझे हुए थे। लेकिन मैं सचमुच में क्या बोलूँ कि हम मंदबुद्धि इंसान, हम बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। लेकिन गुरुपा जी ने मुझे साक्षात सफ़ेद चोले में उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। जो संगत जो आपका क्या बोलूँ, जो अंकल जी लोग का जो लाइन होती हैं, जो अंकल निकलते हैं, उस लाइन में ही गुरुपा जी ने मुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दिया था। तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। और उसका प्रश्न का जवाब मुझे दूसरे दिन गुरुपा जी ने कहा था कि पुत्र, तू जो मंदबुद्धि लेकर अपना जो दिमाग चला रही है, वो जो तेरा जो प्रश्न है वो मैं ही था। और मैं बहुत सरप्राइज हुई, मैं बहुत खुश हो गई संगत जी कि गुरुपा जी ने मुझे उस मंदिर में शिवरात्रि के दिन दर्शन दिए थे। तो बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो मेरे जीवन में आए, मेरी लाइफ में, मेरे जीवन को परिवर्तन किया आपने बहुत बड़ा। एक तो है कि सबसे बड़ी बात है संगत जी कि लाइफ बहुत बदल गई है, कॉन्फिडेंस बदल गया है। जो सहमी सी एक लड़की थी, जो बात बात में लोग अगर किसी उसको हट कर देते थे, उसके बातों को नहीं समझ पाते थे, उसे गलत समझते थे, तो वो दुखी हो जाती थी, रोती थी, सारा दिन सोचती थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं। ये चीज़ें ऐसा होती है कि जब आपके लाइफ में आपको तोड़ा जाता है, आपके सभी लोगों के साथ आपके रिश्ते ख़त्म होते हैं, रिश्ते बिगड़ते हुए नज़र आते हैं। या संगत जी ये बताऊँ कि जब आपको कोई समझने वाला नहीं होता है और आप बहुत दुखी होते हैं और आसपास में आपको कोई भी सहारा नज़र नहीं आती है, यानी ये जो इंडिकेशन है इसको हमें समझने की ज़रूरत है। कि अगर मैं ये कहूँगी कि कोई संगत अगर बहुत युवा संगत भी है जो अगर इस तरह से जो चीज़ें फेस कर पा रही हैं और वो समझ रही कि उनको समझने वाला कोई नहीं है और बहुत अकेली हो चुकी है, उनके परिवार में भी उनको कोई समझने वाला, उनके फ्रेंड सर्कल में भी कोई समझने वाला, और वो लग रही है कोई डिप्रेशन में जा रही है, तो संगत जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप इस समय इस सिचुएशन में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीधे परमात्मा आपको किसी और चीज़ के लिए जोड़ना चाहते हैं, और आपको जिन चीज़ों में आप उलझे हुए हैं आपको वहाँ से निकाल कर आपके जो सोल जर्नी है आपको वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो आप अपनी सोल जर्नी को समझने की कोशिश कीजिए और इस वहमों की दुनिया से निकल कर उन रिश्ते नातों से दूर होकर, रिश्ते नाते से दूर होना यानी टोटली उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हम जब इस दुनिया में आए हैं तो हमारी यहाँ पर जो परिवार के साथ हमारा जो एक संबंध है, हमारा जो एक क्या लाइफ पर्पस उसको भी करना है, उसके साथ साथ अपनी जो आत्मा की एक जर्नी है, जो जिस पर्पस के लिए आत्मा यहाँ पर सारे शरीर को धारण करके इस धरती पर आई है, इस अर्थ पे आई है, उस आत्मा का भी कुछ काम है। उस आत्मा के पर्पस को समझिए। और आपको अगर तोड़ा जा रहा होगा, आप डिप्रेशन में जा रहा है, अगर आप बहुत अकेला महसूस कर रहा, बहुत दुखी हैं, तो परमात्मा की बातों को, हर एक चीज़ों को, इंडिकेशन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमात्मा किसी न किसी जरिए से, वो एंजल रूप में या फिर गुरुजी किसी न किसी सत्संग के माध्यम से, किसी लोगों के माध्यम से, कोई ऐसे एनर्जी के संबंध या कोई नंबर के माध्यम से आपको कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर मिल रहा होगा कि आपकी जो लाइफ पर्पस है, आपकी जो जर्नी है वो बिल्कुल अलग है और आपको उस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। और जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हैं उन चीज़ों के से इसीलिए आपको दूर किया जा रहा है, ताकि आपका जो लाइफ पर्पस है वो आप समझकर उस लाइफ पर्पस पे आप काम कर सके। इसलिए जिससे आप अलग हो रहे हैं, जिससे आप डिटैच हो रहे हैं, या जो लोग आकर आपको लाइफ पर लेसन देकर जा रहे हैं, उनके साथ कोई भी मतलब द्वेष की भावना मत रखें, गुस्सा मत रखें, क्योंकि उनका एक टाइम होता है और एक समय, हर एक इंसान का एक कैरेक्टर है। सोचिए कि एक मतलब अब नाटक है, नाटक में होता कि हर इंसान का एक कैरेक्टर होता, उनको रोल प्ले किया जाता है। तो उस इंसान का जो रोल का जो कैरेक्टर का जो टाइम है वो वहीं तक था, वो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आए हैं और उनका रोल ख़त्म होता है और आपका जो रोल है वो किसी और पर्पस के लिए है। तो कभी भी किसी के प्रति नफरत, घृणा ना रखे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने आपके साथ ऐसा किया क्योंकि उसका काम वही था, उसका रोल वही था, इसलिए वो अपना रोल प्ले करके वो यहाँ से चला गया। अब आपका जो रोल है वो उस जगह को कोई और लेगा, कुछ और सिखा कर जाएगा। इस तरह से आपकी जर्नी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब हमें किसी को लीड रोल दिया जाता है, संगत जी हम सभी को पता है, जब हम मूवी देखते हैं तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, उसका जो कैरेक्टर, क्योंकि उसको मूवी को अंत तक ले जाना है, एंडिंग तक ले जाना है, इसलिए डायरेक्टर जो है उसका जो चयन करता है, उसके अंदर उसकी जो जो चीज़ें चाहिए
उस कैरेक्टर को या उस हीरो के अंदर, उस डायरेक्टर को जो चाहिए वो चीज़ें उसके अंदर आएगा, तभी वो लीड रोल प्ले कर सकता है। तो वही चीज़ें आज मुझे जो नॉलेज ज्ञान हुआ, जो मुझे समझ में आया संगत जी, मैं वही चीज़ें आपको सारी संगत तक पहुंचाना चाहती हूँ कि परमपिता परमेश्वर जो है वो डायरेक्टर हैं और हम यहाँ पर एक कैरेक्टर प्ले करने आए हैं। सॉरी संगत जी। तो जब आपको अगर लीड रोल प्ले करना है तो आपके अंदर भी वो चीज़ें जो परमात्मा चाहती हैं कि आपको इस जर्नी के लिए आपके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो जब तक आप नहीं गेन करेंगे तब तक तो आपको वो हर एक लोगों से आपको कष्ट दिया जाएगा। आपको मतलब आपको तैयार करने के लिए आपको हर तरह से, चाहे आप डिप्रेशन में जाएं, चाहे आप लोगों के द्वारा हर्ट हो, चाहे लोग आपको समझ ना पाए, किसी ना किसी जरिए आपको बहुत परेशान किया जाएगा, ताकि आप समझने की कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हमारी लाइफ में घट रही है, मेरे जीवन में जो घट रही है, वो किसी बिना कारणवश तो नहीं होती है। संगत जी, हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो बिना कारणवश नहीं होता है। तो सत्संग को ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह से एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की। मैं नहीं बता रही हूँ, ये जो मैं आज यहाँ बैठ के मैं जो सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ वो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के कर पा रही हूँ संगत जी, और गुरुजी ही करवा रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में मैं जब खुद उस सिचुएशन से निकली हूँ और आज मैं जिस तरह से आज कॉन्फिडेंटली मैं बोल पा रही हूँ, मेरे अंदर जो एक हिम्मत, जो एक पावर, एक क्या बोलूँ, जो बोलने की शक्ति आई है वो गुरुजी के आशीर्वाद से आई है, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आई है। तो ये जो चीज़ें हैं जो गुरुपा चाहते हैं कि बाकी संगत तक पहुँचे, जो संगत बहुत दुखी है और अपने परिवार से उनको लगता है कि मेरा बच्चा नहीं समझ रहा, मेरा पति नहीं समझ रहा, मेरा पति गलत डायरेक्शन में जा रहा है, या मेरे घर में अशांति बनी हुई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, गुरुजी से कनेक्ट करने की कोशिश, तो उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, किसी और के माध्यम से नहीं। खुद बैठे, खुद गुरुजी से बातें करें, आपको अपने प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा संगत जी। क्योंकि मैं ये खुद क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला, संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरे लोग आसपास इतने सारे लोग हैं लेकिन मुझे कोई समझने वाला नहीं है, क्योंकि ज़रूरी है कि अगर वो समझ जाएंगे तो फिर हम परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। एक्चुअल में हमारी जो सोल जर्नी है उसको तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसका कारण है कि हमें उनसे नहीं समझना है, हमें परमात्मा से अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए, तभी हम जाकर हम अपने गुरुजी से जुड़ पाएंगे, या जो भी संगत जिस भगवान से कनेक्ट है, जिस भगवान के साथ उनको मिलकर उनको शांति की अनुभूति होती है, उस भगवान से, उस परमात्मा से अपने प्रश्नों का जवाब मांगे। आपको हर हालत में वो डिवाइन पावर आपको अपने प्रश्नों का जवाब देंगे और आप खुद अपने आप को, अपने अंदर जो परिवर्तन आएगा वो खुद महसूस कर पाएंगे संगत जी। तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन की सुने, गुरुजी के वचनों का ध्यान रखें, गुरुजी के बताए हुए रास्ते का पालन करें, हर एक चीज़ों का पालन करें और हर एक छोटी बड़ी हर एक चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें और अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। आपको अपने प्रश्नों का जवाब आपके पास ही में होगा, आपके साथ ही होगा, तो कभी भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका अपना जो सोल पर्पस है वो भी आपको आराम से पता चल जाएगा। फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे। और कभी कभी हम इंसान हैं, हमें हो जाता है, ये चीज़ें तो मेरे साथ भी होता है। तो मैं आज ही संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हुई हूँ। अब मैंने यही अरदास की कि रूपा, मेरा भी मन करता है कि कभी कभी सत्संग सुनते सुनते या फिर मन ऐसा हो जाता है कि नहीं, मुझे बाहर निकलना है, मुझे घूमना है, मुझे दुनिया देखना है, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, मुझे जानना है, इस नेचर के बारे में जानना। तो हर एक चीज़ों, हर इंसान की जर्नी अलग अलग होती है, किसी को किसी चीज़ में अच्छा लगता है, किसी को कोई चीज़ अच्छा। हर इंसान का सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होता है ना सबका, किसी का मैथ है, किसी का साइंस है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है संगत जी। तो उसी तरह से हमारी लाइफ भी है। तो अपनी जो चॉइसेस है उस पर ध्यान रखें कि आपको क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, आपको घर में रहना या पढ़ना पसंद है। तो अपनी जो शौक़ की चीज़ें हैं, अपना इंट्यूशन का ज़रूर ध्यान से सुने संगत जी। और इस सत्संग को मैं अब गुरु जी के पावन मंत्र से ही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मत कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।